काशी एक ऐसा नगर जहाँ समय भी ठहर कर चलता है, जहाँ हर घाट एक कथा कहता है और उन्हीं कथाओं में से सबसे रहस्यमय और सबसे प्राचीन कथा है अस्सी घाट की। आज हम जानेंगे अस्सी घाट का पूरा इतिहास, प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक बनारस तक। अस्सी घाट का नाम अस्सी नदी से पड़ा है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहाँ कभी अस्सी नाम की एक छोटी नदी बहती थी, जो आगे चलकर गंगा नदी में मिलती थी। आज भले ही ये नदी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका भूमिगत प्रवाह अभी भी माना जाता है और इसी संगम के कारण ये स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अस्सी घाट का गहरा संबंध देवी दुर्गा से जुड़ा हुआ है। पद्म पुराण और काशी खंड में वर्णित कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने शुभ निशुंभ नामक भयंकर असुर का वध किया था। उस युद्ध के पश्चात देवी ने अपना खड्ग अर्थात तलवार यहाँ बहती अस्सी नदी में धोया। कहा जाता है कि उस समय अस्सी का नदी का जल पूरा का पूरा लाल हो गया था और तभी से ये स्थान एक महापवित्र तीर्थ स्थान बन गया। यही कारण है कि अस्सी घाट को शक्ति और मोक्ष का संगम स्थल माना जाता है। वैदिक काल में काशी ज्ञान, तप और साधना का महान केंद्र थी। उस समय अस्सी घाट ऋषि मुनियों की तपोभूमि हुआ करता था, जहाँ यज्ञ, हवन और वेदों का अध्ययन होता था। मान्यता यह है कि अस्सी घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण प्राचीन काल से ही ये घाट साधु, संतों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता रहा है। बौद्ध काल में भी अस्सी घाट का महत्व बना रहा। जब भगवान बुद्ध सारनाथ में अपने उपदेश दे रहे थे, तब अस्सी घाट का एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में प्रयोग होता था। बौद्ध भिक्षु यहीं से गंगा पार करते थे, ध्यान और प्रवचन करते थे तथा शांति और अहिंसा का संदेश फैलाते थे। यद्यपि सारनाथ बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था, फिर भी अस्सी घाट को आध्यात्मिक यात्रा का द्वार माना जाता था। मध्यकाल में अस्सी घाट पर कई छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण हुआ। साधु संतों की संख्या बढ़ी और वक्त यहाँ कल्पवास करने लगे। मुगल काल में कई घाटों को क्षति पहुँची, लेकिन अस्सी घाट पूरी तरह कभी नष्ट नहीं हुआ। ये घाट निरंतर काशी की आत्मा बना रहा और आध्यात्मिक चेतना को जीवित रखता रहा। 18वीं शताब्दी में मराठा शासकों ने काशी के अनेक घाटों का पुनर्निर्माण कराया। इसी काल में अस्सी घाट को पत्थर की सीढ़ियाँ और एक व्यवस्थित स्वरूप मिला। धार्मिक आयोजना को प्रोत्साहन मिला और घाट का स्वरूप और भव्य बना गया। आज जो अस्सी घाट हमें दिखाई देती है, उसका मूल ढांचा मराठा काल का ही
देन है। ब्रिटिश शासन काल में अस्सी घाट शिक्षित वर्ग का केंद्र बन गया। इसके आसपास कॉलेज और संस्कृत विद्यालय खुले। विदेशी विद्वान और यात्री काशी आने लगे और उन्होंने अपनी यात्रा की डायरी में अस्सी घाट का उल्लेख किया। इस समय ये घाट ज्ञान, अध्ययन और चिंतन का प्रमुख स्थल बन गया। 20वीं शताब्दी में अस्सी घाट ने साहित्यिक पहचान प्राप्त की। ये साहित्यकारों, कवियों और लेखकों का अड्डा बन गया। प्रसिद्ध लेखक काशीनाथ सिंह और उनकी रचना काशी का अस्सी ने इस घाट को देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया। ये घाट छात्रों और विचारों के संगम का प्रतीक बन गया। आज अस्सी घाट सुबह 80 कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हर सुबह यहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण, शास्त्रीय संगीत, योग, ध्यान और गंगा आरती होती है। ये कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय में अस्सी घाट विदेशी मेहमानों का भी पसंदीदा स्थान बन चुका है। योग, ध्यान और भारतीय दर्शन में रुचि रखने वाले लोग यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ साधु, छात्र, कलाकार और पर्यटक और स्थानीय बनारसी जीवन एक साथ दिखाई देती है। शाम होते ही अस्सी घाट पर गंगा आरती का दिव्य दृश्य देखने को मिलता है। दीपों की पंक्तियाँ, मंत्रों की ध्वनि और गंगा माँ की आरती पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। आज अस्सी घाट परंपरा और आधुनिकता का संगम, आध्यात्मिक और पर्यटन का संतुलन तथा बनारस की जीवंत पहचान बन चुका है। ये केवल एक घाट नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो मन और आत्मा दोनों को छू जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अस्सी घाट केवल गंगा के किनारे बना पत्थर का घाट नहीं है। ये देवी दुर्गा की शक्ति, ऋषियों की तपस्या, बुद्ध की शांति, संतों की साधना और आधुनिक भारत की चेतना का संगम है। जब तक गंगा बहती रहेगी, अस्सी घाट अपनी अनंत कहानी संसार को सुनाता रहेगी। हर हर महादेव। कल के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे तुलसी घाट के बारे में और तुलसी जी का क्या योगदान रहा है, पूरा हम लोग चर्चा करेंगे। वेट।